Welcome, my dear students. Good morning, you all. In previous lecture, we have started a new chapter, Journey of Food. Okay. So पिछले लेक्चर में हमने जर्नी ऑफ फूड चैप्टर स्टार्ट किया. उसके बारे में ये भी जाना कि किस तरीके से हमारे पास फूड प्रोसेस होके आता है ना. हमने एग्रीकल्चर के बारे में जाना कि किसान क्या क्या प्रोसेस करता है और किस तरह सारा प्रोसेस के बाद में जो है सीरियल्स अनाज वगैरह जो भी है वो मंडियों में जाता है, होलसेल मार्केट मंडी में. पर उससे पहले अगर किसी स्टूडेंट्स को अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही हो कि हमारे कौन सी बुक यूज़ की जा रही है, तो कोर्डोवा की इन्वायरमेंट स्टडीज़ मेड इजी है ना. 4th क्लास में ईवीएस कौन सी है, मेड इजी है ना. ईवीएस जो है इसमें आप लोगों को चैप्टर करवाया जा रहा है और उसके बाद पीडीएफ के रूप में क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं ना. पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच रहा होगा. आपको अच्छे से कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं क्योंकि अभी 10 सितंबर 10 सितंबर से 10 सितंबर से 16 सितंबर तक आप लोगों का टेस्ट रहने वाला है ना. तो आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर करना है. आपको टेस्ट के तीनों चैप्टर बता दिए हैं. ये 3rd चैप्टर ये भी हो जाएगा, ये भी ज़रूर आएगा है ना. तो अच्छे से कॉपी मेंटेन करना है, प्रिपेयर करना है. और ये चैप्टर आज ये लास्ट टॉपिक है इसका. इसके बाद आपको इसके क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे, उनको भी अच्छे से कॉपी में लिखकर अच्छी हैंड राइटिंग में और क्वेश्चन आंसर का रिवीजन करना है. अच्छे से समझ के उनको लिखना है और याद करना है. ओके. सो यू मस्ट स्टडी हार्ड फॉर योर टेस्ट बिकॉज आपके यूटी फर्स्ट का जो है मेन एग्जामिनेशन में जुड़ता है, तो आपको अच्छे से उनको देखना है. ओके. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर जर्नी ऑफ फूड. जर्नी ऑफ फूड यानी खाद्य पदार्थ की यात्रा में हमने जो देखा, अब आज हम जानेंगे अलग अलग प्रकार के फूड कौन से होते हैं. जर्नी ऑफ फूड के बारे में तो हम जान चुके हैं कि किस तरीके से फूड, जैसे फैक्ट्री में फूड बन के आता है तो किस तरीके से हमारे पास आता है रॉ मटेरियल्स, और खेतों में किसान जो फार्मर्स हैं उनके फील्ड में सबसे पहले सीड को ग्रो करते हैं, फर्टिलाइज़र मैन्योर वगैरह ऐड करते हैं, इरिगेशन करते हैं, सिंचाई करते हैं है ना. फिर उसका कल्टीवेशन होता है और उस हार्वेस्टिंग मशीन से उनको निकाला जाता है. तो इस तरीके से काफ़ी लंबी प्रोसेस के बाद, काफ़ी तगड़ी मेहनत के बाद जो है फसल मार्केट में आती है और उसको हम खरीद के लाते हैं. बट अब हम कौन सी फसल यूज़ करते हैं. सबसे पहले बात आती है सीरियल्स. सीरियल्स मतलब अनाज. द ग्रेन विच वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. हम जो ग्रेन्स, हम जो अनाज खाते हैं वो कहाँ से आता है, प्लांट से आता है. जैसे राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, बार्ले, मेज एंड ज्वार है ना. ज्वार, बाजरा, मक्का. सो राइस, व्हीट, बार्ले, मेज एंड ज्वार ये अनाज है जिसको अक्सर लगभग सभी लोग इसको अनाज के रूप में खाते हैं, अलग अलग रूप से. जैसे इंडिया में कोस्टल एरियाज में ज़्यादा, जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ ज़्यादा राइस का उत्पादन होता है, चावल ज़्यादा पैदा होते हैं. मैदानी इलाके हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, तो इनमें जो है गेहूँ, व्हीट का ज़्यादा उत्पादन होता है. तो इस तरीके से राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ये बार्ले, मेज और ज्वार जो है ये अधिकतर राजस्थान में जहाँ पानी की कमी रहती है, ज्वार, मेज वगैरह ये वहाँ पर ज़्यादा उगाया जाता है. सो व्हीट फ्लोर, व्हीट मतलब गेहूं का आटा, फ्लोर मीन्स आटा. सो व्हीट फ्लोर से क्या बनता है, चपातीज एंड केक्स है ना. हम लोग रोटी बनाते हैं, चपातीज, केक्स वगैरह, ब्रेड वगैरह भी इसी से बनता है. बिस्किट वगैरह आप ले लो, ये सभी इन्हीं से बनता है व्हीट फ्लोर से है ना. राइस फ्लोर से क्या बनता है, डोसाज एंड इडलीज है ना. डोसा वगैरह, इडली वगैरह, जहाँ पर राइस का ज़्यादा, पश्चिम बंगाल वगैरह, नॉर्थ, ये साउथ इंडिया में जो है अधिकतर राइस ही खाया जाता है. तो ये जो व्हीट, ये जो सीरियल्स है, ये जितने भी ग्रेन्स है, चाहे राइस, व्हीट, बार्ले, मेज, ज्वार, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी को. प्रोवाइड एनर्जी अधिकतर ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में. जैसे आपको भूख लगती है तो एनर्जी डाउन लगती है कि नहीं लगती, ऐसा लगता है कि एनर्जी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो खाना खाते ही एनर्जी वापस आ जाती है. क्यों? क्योंकि ये खाने हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. उसके बाद बात आती है पल्सेस. पल्सेस मतलब दालें. जितनी भी प्रकार की दाल होती है वो सभी पल्सेस में आती है. पल्सेस आर रिच इन प्रोटीन. और हमारे बॉडी में प्रोटीन का सोर्स क्या होता है, जैसे मिल्क में तो होते ही मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट में, बट पल्सेस में सबसे ज़्यादा हमको
प्रोटीन मिलता है। पल्सेस में सभी प्रकार की दालें आ जाती है, चाहे वो आप ग्राम ले लो, चने ले लो, है ना, उसके बाद आप मूंग है, उड़द है ना, ये सारी प्रकार की दालें जितनी भी, और वो अलग अलग कलर में होती, कोई येलो होती, ब्लैक होती, वाइट होती है ना, मूंग, मसूर, जितनी भी प्रकार की दालें होती है सभी पल्सेस में आती है, और इनसे हमको प्रोटीन मिलता है। और आपको पता है प्रोटीन हमारे शरीर में क्या करता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, है ना। आप छोटी उम्र में हैं, आपकी बॉडी बढ़ती जा रही है, तो आपको पल्सेस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है ना, प्रोटीन की मात्रा प्रॉपर चाहिए। वैसे हर इंसान को प्रोटीन की मात्रा चाहिए ताकि बॉडी में कुछ भी डैमेजेस हो तो वो रिपेयर होता रहे, तो ये पल्सेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ये सीरियल्स के बाद में हम पल्सेस को अधिकतर सीरियल्स के साथ में यूज़ किया जाता है। चपाती बनाएंगे तो उसको अकेले तो खाएंगे नहीं, दाल बना के ही खाएंगे, या चावल अधिकतर खाते तो सभी दाल में ही खाते हैं पल्सेस में। अब बात आती है ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स मतलब ऐसे सीड्स जिनसे हमको तेल मिलता है। तेल कौन सा? ईटिंग ऑयल्स, है ना, एडिबल ऑयल जिसको बोलते हैं, जो खाने योग्य जो तेल मिलता है हमको उसको। सो ऐसी चीज़ें कौन कौन सी होती है? सीसम, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। यानी ऑयल सीड हम घर पे सभी सब्जी बनाते हैं या कोई सी भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें ऑयल सीड डालते हैं खाने का, है ना, एडिबल ऑयल डालते हैं सभी, तो वो हमको इन्हीं से मिलता है। जैसे अलग अलग प्रकार से कोई सोयाबीन ऑयल ला रहा है, कोई सनफ्लावर ऑयल ला रहा है, कोई ग्राउंडनट, मस्टर्ड सरसों का, ठीक है। तो सीसम होता है, सीसम का तेल भी आता है। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली का तेल, मस्टर्ड मतलब सरसों का तेल, सोयाबीन मतलब सोयाबीन का, सभी जानते हैं सोयाबीन का, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी का ऑयल। तो इस तरीके से ये सभी ऑयल सीड से, इनसे ऑयल निकाला जाता है और वो एडिबल ऑयल होता है, उसको हम खाने की सामग्री में खाते हैं। सो ये हमको, इससे हमको फैट मिलता है, सीरियल से हमको एनर्जी मिलती है, पल्सेस से हमको प्रोटीन मिलता है, और ऑयल सीड से हमको फैट, बॉडी में फैट स्टोरेज इसी से होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है स्पाइसेस। स्पाइसेस मतलब होता है मसाले। दुनिया में कोई सी भी डिश तैयार करते हैं उसमें मसाले डलते ही डलते हैं, है ना। तो स्पाइसेस आर यूज्ड इन ऑल द डिशेज वी कुक। जितनी भी डिशेज हम बनाते हैं लगभग सभी में हमको स्पाइसेस ऐड करने पड़ते हैं। अब स्पाइसेस हमको क्या प्रोवाइड करते हैं? एड टेस्ट एंड फ्लेवर। एक तो सबसे बड़ी बात, मसाले डालने से एक तो टेस्ट और फ्लेवर बनता है। कोई सी भी डिश तैयार करते हैं तो उसमें टेस्ट और फ्लेवर तो आता ही है, बिना मसाले के आप खा सकते हैं? नहीं। दूसरी चीज़ है गुड एपेटाइजर। मसाले डालने से हमारे शरीर की पाचन क्रिया भी ठीक रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ स्वाद के लिए हम ये जो स्पाइसेस का यूज़ करते हैं, स्पाइसेस का अपने आप में मेडिसिनल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। चाहे आप क्लोव्स ले लो, है ना, या फिर जितने भी मसाले घर पे यूज़ किए जाते हैं सबका अपने अपने आप में गुड एपेटाइजर तो है ही है, वो अच्छी पाचन तो करते ही हैं, बट मेडिसिनल भी यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ें ठीक भी रखते हैं। अब स्पाइसेस जो है इसके लिए इंडिया में बहुत सारी जगह फेमस है। इंडिया खुद ही स्पाइसेस के लिए फेमस है, बट केरल वगैरह साउथ इंडिया में मसाले ज़्यादा उत्पादन किए जाते हैं। रेड चिली सभी खाते हैं। रेड चिली मतलब लाल मिर्च क्यों डालते हैं? इट मेक्स द फूड हॉट एंड स्पाइसी। इससे खाना काफ़ी मसालेदार लगता है। बिना मिर्ची के खाना अच्छा नहीं लगता है, और लोग तो बहुत ज़्यादा, हमारे एरिया के मालवा क्षेत्र में तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सॉसेस एंड पिकल्स। अचार वगैरह या कोई भी सॉस तैयार करते हैं तो जूस वगैरह में, तो उसमें सॉसेस और पिकल्स में इसको रेड चिली को डाला ही जाता है। बिना इसके तो रेड चिली के तो मज़ा नहीं आता है। दूसरी बात आती है टर्मरिक। टर्मरिक मतलब हल्दी। सभी को पता है घर में टर्मरिक का यूज़ किया जाता है। सब्जी में अगर टर्मरिक नहीं डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे, सब्जी कैसे दिखेगी? पहली बात तो वो दिखेगी अच्छी नहीं, लगना तो दूर की बात है, स्वाद तो वैसे ही नहीं आएगा। तो टर्मरिक डालते हैं। इट किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द फूड। और इसका बेस्ट काम क्या है? ये खाने में जितने भी बैक्टीरिया वगैरह जो है, जर्म्स जो रहते हैं, है ना, जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसी चीज़ों को मारने का काम ये हल्दी करती है, टर्मरिक। इट किल्स द जर्म प्रेजेंट इन द फूड। खाने में जितने भी जर्म्स होते हैं जिससे हमको तरह तरह की बीमारी हो सकती है, तो उसको खत्म करने का काम भी टर्मरिक करती है। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक एंड हैज़ हीलिंग प्रॉपर्टी। एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक मतलब पहले के ज़माने में जब कहीं चोट लग जाती थी तो ऐसे बाजार से क्रीम लाके नहीं लगाते थे, डायरेक्ट हल्दी का घोल बनाते थे और उसको लगाते थे। क्यों? क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है और हीलिंग प्रॉपर्टी है। यानी कहीं पर चोट वगैरह लग गई, हल्दी लगा दी तो वहाँ अपने आप ही ठीक करेगा वो। एंटीसेप्टिक है मतलब एक तो वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, और हीलिंग प्रॉपर्टी है ना, जल्दी से वहाँ पर ठीक करेगा।
आपने देखा होगा आज भी हमारे गांव में जब किसी को कहीं चोट लग जाती है या कहीं सूजन वगैरह आ जाती है तो कुछ पेड़ के पत्तों में हल्दी का लेप करके उसको बांधा जाता है ना। तो ये बहुत ही शानदार चीज़ें खाने में क्या करता है, खाने में स्वाद भी बनाता है। दूसरी चीज़ हमारे खाने में जर्म्स वगैरह जो रहते हैं, बैक्टीरिया वगैरह, उनको भी किल करता है और एंटीसेप्टिक भी है। किसी को बॉडी की पावर बनानी है तो दूध में हल्दी मिला के भी पीता है ना। तो बहुत सारे काम है टर्मरिक। उसी तरह ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च क्या करती है, इट एड फ्लेवर टू द फूड, इसके भी बहुत सारे मेडिसिनल यूज है, तो ये हमारे खाने में स्वाद भी बढ़ाता है। क्लोव्स मतलब लौंग सभी ने देखे हैं। इट ऑल्सो एड फ्लेवर टू द फूड, इससे भी खाने में स्वाद बढ़ता है। इट इज यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम टूथेक, और किसी को अगर दांत का दर्द होता है तो भी लौंग चबाने से वो दांत का दर्द ठीक हो जाता है। टूथेक मतलब दांत का दर्द, तो लौंग खाने से दांत का दर्द भी ठीक होता है। इसके भी अपने आप में मेडिसिनल यूज है बहुत सारे। सर्दी खांसी में लौंग यूज किया जाता है। तो ऐसे ये तो आपके सामने मैंने बहुत कम स्पाइसेस लिखे हैं जो आपको आपकी बुक के हिसाब से पढ़ाने, बट देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्पाइसेस इन आवर इंडिया एंड इट ऑल द टाइप ऑफ स्पाइसेस हैव देयर मेडिसिनल एंड फ्लेवर यूज्ड। ओके, सो वी ऑल यूज्ड दिस टाइप ऑफ फूड, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, स्पाइसेस, रेड चिली, टर्मरिक, व्हाटएवर। इन सभी से हम हमारा खाना तैयार करते हैं। सभी खेतों में, बड़े बड़े फार्म्स में बनाए जाते हैं, है ना। सो स्पाइसेस गार्डन होते हैं बड़े बड़े जिसमें मसाले तैयार किए जाते हैं। ये सीरियल्स, पल्सेस और ये बड़े बड़े फार्म्स और फील्ड होते हैं जिसमें फार्मर मेहनत करते हैं। सो इस तरीके से आपका पूरा जर्नी ऑफ फूड के बारे में आपको जानना चाहिए, पता होना चाहिए। आप यू हैव टू गो थ्रू योर बुक्स, आपको लाइन बाय लाइन बुक पढ़ना है, फिर आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे, तो आप उनको कॉपी में लिखकर अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, तो आपके टेस्ट में तीनों चैप्टर दिए जाएंगे, अच्छे से आपको पढ़ना है। ओके, एंड यू मस्ट राइट नीट एंड क्लीन। ओके, बाय।